हेलो नमस्कार। आज हम आपको कॉलर काट के दिखा रहे हैं। एक को तो कॉलर सूट के अंदर जो लगता है वो कॉलर होता है खड़ा, और एक होता है बैठा कॉलर। हम आपको बैठे कॉलर की कटिंग करके दिखाते हैं कैसा कटता है। उसके लिए कम से कम हमें ये हैवी साइज जो सबसे बड़ा गला होता है उसके लिए कम से कम 6 इंची चौड़ा कपड़ा होना चाहिए। ये कागज पे काट के दिखा रहे हैं हम, 6 इंची चौड़ाई ये वाली, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो लंबाई आनी है हमारी हैवी साइज में, कम से कम ये जो गला मिलेगा आपको, गले का साइज 17-18 इंच होता है और कम भी होता है। इसीलिए हमें कम से कम इसका ये गोलाई हमारी इसको यहाँ से लो 1 इंच छोड़ दो, ये 6 इंच चौड़ाई है, और इसको ऐसे यहाँ से लो, ये 16 इंच का लग रहा है, ठीक है। इसको आगे और बढ़ाओगे, इसकी ये गोलाई ऐसा नाप लो कितनी आती है, ठीक है। और ये यहाँ से ऐसे होना चाहिए, ये पैटर्न ये बन गया। इतनी चौड़ाई हो रही है तो ये कॉलर बैठा हुआ कॉलर आएगा, और खड़ा कॉलर होगा उसमें कम लेना पड़ेगा, इसीलिए इसकी गोलाई शेप देनी पड़ेगी आपको। और ये हैवी साइज का कॉलर है, हैवी साइज कॉलर। फिर हमने यही काटा, देखो ये अभी काटा हमने, वही आएगा बिल्कुल, ये आ गया बिल्कुल सेम वही चीज़ आई है। ये हैवी साइज का कॉलर है, ये 6 इंची चौड़ाई में ले लो। अगर 16 इंची है तो 16 इंची, इसको यहाँ से 8 इंच नाप लो, ये आ गया। और उसके बाद इसकी शेप दे दो, उसके बाद ये आ गया। ये कॉलर हमने अभी काटा है ये वाला, तो ये शेप देनी है आपको। ये हैवी साइज का कॉलर है, ये बड़ा। छोटा करना हो तो इधर से होगा जितना भी करना आपको। तो इनका 16 इंच कॉलर है तो 16 इंच में यहाँ ले लिया, बाकी में शेप दे दी, और ये कॉलर बिल्कुल सेम यही आ गया इसी का ही। तो हमें अच्छा, अगर क्या नाम जी खड़ा होगा तो उसकी ये चीज़ हमें और कम करनी पड़ेगी, ये वाली। ये हम यहाँ से हमने ये 6 लिया है, ये 6 इंची आ गया, ये 6 में ही है, ये 6.5 है, ये 6 इंच में है। और 16 इंच कॉलर है तो 16 इंच हमने यहाँ से नाप लिया अपना 8। नापने के बाद फिर इसकी हमने यहाँ से शेप दी है, ये शेप जो है कलर बैठा हुआ आएगा इसमें। इसको हमें ये कॉलर हैवी साइज का हो गया, ठीक है। अब हमें काटनी है पेस्ट्री। ये पेस्ट्री है हमारी, और इस पे ऐसे रखो और ये निशान मार दो यहाँ से, ऐसे लो और ऐसे मार दो, तो ये पीस इतना निकल जाएगा इसमें से। और इसको यहाँ से लो,
ये इसके निशान पे ही काटो बिल्कुल। ये हमारी ही जो है ये पूरा 1 इंच का बनेगा। ये 1 इंच से हमने कम काटा है, ये पूरा 1 इंच तैयार आएगी। ये इसकी शेप जो आएगी। ये हमारे 3 कॉलर कटे हैं। ये 3 सूट हैं गरम, ये उसके कॉलर हैं। तो ये बैठा हुआ कॉलर है, ऐसे बनेगा। इतना हिस्सा देखो भाग बैक में चला जाए। ये ऐसे आ जाएगा बैठ करके। जब ये तैयार हो जाएगा फिर हमें आपको दिखाएंगे कैसे बैठता है ये। भाई वो हमारा एक कॉलर कट गया था ये, अभी हमने चिपका दिया प्रेस से। ये प्रेस से चिपक चुका है और हमने ये मशीन से इधर से फोल्ड कर दिया है। ये फोल्ड हो चुका हमारा। ये इसके नीचे का हिस्सा है कॉलर का। ये कॉलर आएगा बैठा हुआ कॉलर। एक कॉलर तो खड़ा, ये खड़े वाला नहीं है। तो इसको हमें बनाना कैसे है, इसकी सिलाई यहाँ से निकालो। इस बुकरम पे नहीं चलनी चाहिए, जो ये पेस्ट्री है इससे बचा कर रखो। आधा सूट इसमें पलटने में अंदर कपड़ा जो है बाहर नहीं आता फिर। ये सिलाई निकल गई इसकी है। अब इसको ऐसे काटो। और इसमें फिर यहाँ एक कट लगाओ ऐसे। फिर इसको ऐसे पलट दो। ऐसे पलट के इस पे फिर इस पे प्रेस मारनी है, नाखून की प्रेस मार दो। इस पे यहाँ एक सिलाई लगाओ किनारे की। कपड़ा बाहर को नहीं आना चाहिए, अंदर वाला। ये बहुत ध्यान से लगानी है। बिल्कुल भी फर्स्ट क्लास आएगी सिलाई। ये कपड़ा जो अंदर वाला बाहर को आता है ना, वो अंदर नहीं आया, बाहर को नहीं दिखाई देना चाहिए। इसे ऐसे खींच के रखो। ये हमारा कॉलर बन गया। अब इससे हमें केवल मार्जिन काटना है। जितना आपको सिलाई में देना उतना मार्जिन काट लो एक पैर का।
ये आ गया। और इसके फिर बीच सेंटर में ऐसे निशान लगाओ, ये आपका बीच सेंटर आ गया। अब ये अब बनेगा, उसमें लगेगा, ऐसे आएगा ये, इस कॉलर की शेप ऐसा आएगी बैठी हुई, ऐसा जाएगा ये बैठ के। ये तो डोरी है, ये डोरी है, और ये पाइपिंग है इसकी फ्रंट में, इसमें कॉलर लगेगा, इसमें फ्रंट में पाइपिंग है। ये डोरी वाली पाइपिंग है, आपको ऐसा लगानी है ये तो आ गई इधर के हिस्से की। और अब लगानी है मैं इधर से, ये वाली। ये डोरी आ गई हमारी अब इधर की। और ये हमारी पाइपिंग लग चुकी है। ये पाइपिंग इधर भी आ गई, इधर भी आ गई। और इसमें जब बैठा हुआ कॉलर लगेगा ना हमारा, तो उसमें हमें कंधी से यहाँ तक 8 इंच नापना पड़ेगा, क्योंकि वो कॉलर जो लगेगा ऐसा लगेगा जो हमारे सिर में को पहनने के बाद अड़े ना, अटैच ना हो। और उसके ये अंदर पट्टी लगानी है कि ये वाली, तो पाइपिंग दोनों हमारी ऐसा आ जाएंगी, ये वाली। ये निशान हमारा 8 इंच का है, हमने लगा दिया यूं, और इसको यहाँ तक ये आ गया। ये हमारी पाइपिंग मिल गई है ऐसे, ये आ गया। ये हमारा 8 इंच खुल गया यहाँ से। अब इसमें एक सिलाई और मार दो, ये वाली।
ये बन चुका है। और इसमें ये पाइपिंग ऐसे मिलाओ, इस गले को सेट कर दो। ऐसे मिला के अब इसकी हमें कंघी जोड़नी है। जो हमारा शोल्डर है तीरा, वो शोल्डर हमारा इसमें पूरा का पूरा रहता है। इस कस्टमर का हैवी साइज है, इनका तीरा है 16। ये तो हमारा 16 तैयार है। ये हमने 16.5 काटा है यहाँ से, क्योंकि कॉलर एडजस्ट करता। अगर होता हमारा बगैर गोल वाला तो उसमें हमें कम काटना पड़ता, गले के हिसाब से काटना पड़ता है। फिर ये अब इसको हमें कंधी जोड़ो ऐसे। इसमें इंटरलॉक की जरूरत नहीं है इस कंधी में। इसको ऐसे मिलाओ। ये आ गया। अब जो कॉलर चढ़ाना है हमें, अब इसका हमें ये ध्यान देना है भैया, ये वही कॉलर है जो हमने काट के दिखाया था और चिपकाया, फिर ये बनाया, ठीक है ना। और ये इसमें ऐसे रखो और इसको ये अपना ये हाला मिलाओ इसका, ऐसे करके इसको सेट करके देखो यहाँ से। ये बिल्कुल इसका सेम बराबर आने देते। देखो इतना बड़ा है ये, ठीक है। मगर जब ये इसमें लगेगा तो ये ठीक ही आएगा ये, क्योंकि इतना मार्जिन जाएगा इसमें अभी। ऐसे ऐसे मिला करके ऐसे आ जाएगा। तो ये बैठा हुआ कॉलर है। इसको अभी इसको चढ़ाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। पहले इसको आधा सेंटर से चढ़ाओ। ये हो गया हमारा आधा सेंटर। उठ का लगाओ इसमें कट, और ये है हमारा कट इसका। ये आधा कट है, यहाँ से मिलाओ पूरा ऐसे, और इसमें यहाँ एक कट लगा लो हल्का सा। पहले आपको आधा कलर चढ़ाना, आधा यहाँ से। और इसके बराबर पर मैंने निशान लगा लिया, ये वाला। और इस निशान पर सिलाई चलानी है आपको। ये ध्यान जरूर होना आपको, ये जो हमारा दबाव मार्जिन है ये पीछे को रहना चाहिए इसका। इस कॉलर में गहराई ज्यादा होती है। आधा पूरा आ गया, ये आ गया आधा, ऐसा आएगा ये।
अब इधर से करो। अब आपको ये ध्यान देना है कि जितनी गोलाई ये है हमारा सेंटर है, इतना ही उधर आना चाहिए, सेंटर आउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ये आ गया। और ये चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो हमारा जॉइंट है कंधे का, ये सामना है, ये बैक है, ये बिल्कुल यहीं आना चाहिए। यहाँ कट लगा लो एक ऐसे, और ये लगाओ निशान, ये सेंटर मिलना चाहिए हमेशा, कॉलर कभी भागेगा नहीं। और ये हमारा बीच सेंटर का निशान हो गया, ये वाला, ये बीच सेंटर का निशान है। अब आधा कॉलर चढ़ गया, आधा और लगाओ ये वाला। ये हमारा फ्रंट है, ये और ये बैक है, और ये सिलाई है हमारी, ये सिलाई निशान लगाना है बिल्कुल सेम इसी पे आना चाहिए। ये सेंटर आउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ये इसमें जॉइंट लग गया, बिल्कुल बराबर आ गया। अब इसको आपको यहाँ से स्टार्टिंग करनी है इसकी। इसको यहाँ से उठाओ और ऐसे अटैच कर दो। एक टाँका आप खोल सकते हो इसका, बिल्कुल भी जॉइंट हटना नहीं चाहिए। ऐसे एक टाँका खोलो, और ये जितना भी है इसका ये है धागे वागे सारे इसके ऐसे अंदर डाल दो इसके। और आपको सिलाई स्टार्ट करो यहाँ से। बिल्कुल भी कॉलर आगे नहीं निकलना चाहिए। ये सुई बिल्कुल देखो, बिल्कुल पाइपिंग पे आएगा ये। और जो सिलाई है हमारी ये ऐसा आनी चाहिए। ये जॉइंट पे आना चाहिए, सेंटर आउट नहीं होना चाहिए कोई भी। ये बीच सेंटर का हो गया। अब इसका सेंटर का ले लो, ये सेंटर बिल्कुल आउट नहीं होने का। इसको ऐसे उठाओ और ये सारा इसका धागे वागे सारे अंदर करो। ये नोक निकलनी नहीं चाहिए आगे इसकी कॉलर की, बिल्कुल सेम यहीं से आना चाहिए। बिल्कुल इस पाइपिंग के बराबर आना चाहिए। ये पाइपिंग जो हमारी, अब इसको हमें चेक करना है पहले आपके सेंटर आउट नहीं हुए। ये जॉइंट और ये जॉइंट बिल्कुल आमने सामने हैं, कॉलर कभी भी भागेगा नहीं।
बिल्कुल एकदम फिक्स आया है। अब ये ऐसे बैठना है कूलर। इसको प्रेस की जरूरत नहीं पड़ी बिल्कुल भी। ठीक है, आपको जैसे ही कॉलर बनाया है आपको ऐसे ही बनाना है। ये कॉलर बैठा हुआ कॉलर है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉलर बैठा हुआ। और एक खड़ा होता है वो जो यूं हो जाता है, उसकी कटिंग दूसरी होती है। ये बैठा हुआ कॉलर है ये वाला। इसको आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट में बताना गला कैसे बना है। और आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि वीडियो कोई भी नई नई बनेगी वो आपके पास आएगी। तो आपको सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना है। थैंक यू।